उड़ते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। जब अमिताभ बच्चन जी ये बात लोगों को समझा रहे थे, तब एक 9 साल के बच्चे के दिल में ये बात घर कर गई। तभी तो जब वो बच्चा जवान हुआ और जवानों में शामिल हुआ, यानी सेना में भर्ती हुआ, तब उसकी आंखों में जज्बा था मौत से खेलने का। एक घटना ऐसी हुई कि जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स 1987 में शांति स्थापित करने के लिए श्रीलंका गई हुई थी, तब एक दिन गाड़ियों से गुजरते हुए सेना के काफिले पर किसी ने एक हैंड ग्रेनेड फेंका। तब हमारे इन्हीं मुकद्दर के सिकंदर ने बिजली सी फूर्ति दिखाते हुए इस जिंदा मौत के गोले को लपक लिया और दुश्मनों की ओर ही उछाल दिया। अब दुश्मनों के चीथड़े हवा में थे। ऐसी जांबाजी है हमारे कमांडर दिगेंद्र कुमार जी की। इस घटना को देखकर वहां मौजूद सेना की टुकड़ी में हर कोई दंग रह गया और जनरल के मुंह से निकला, ये तो कोबरा से भी तेज वार करता है। अब राजपुताना राइफल्स के हमारे ये कमांडर सेना में कोबरा के नाम से जाने जाने लगे। ये तो हुआ परिचय। अब सुनिए असली कारनामा। बात कारगिल युद्ध की है। पॉइंट 4590 टोलोलिंग हिल पर पाकिस्तान के जमे नापाक कदमों को उखाड़ने में हमारी सेना 4 बार हमला करके विफल हो चुकी थी। 15,000 फीट की ऊंचाई दुश्मनों के पक्ष में थी और यही हमारी सेना के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी थी। लेकिन इसे वापस छीनना तो था ही। और इसी बात पर हो रही एक मीटिंग में जब आर्मी चीफ वीपी मलिक ने यह पूछा कि है कोई ऐसा शेर राजपुताना राइफल्स में जो टोलोलिंग हिल पर तिरंगा फहरा सके, तब एक आवाज गरजी, जय हिंद, नायक दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा, सेना मेडल 2 राजपुताना राइफल्स। तो आर्मी चीफ बोले, तुम वही हो ना जिसने 13 मई को 4 आतंकवादियों को फंसाकर मारा? यस सर, मैं वही कोबरा हूं। दिगेंद्र कुमार के शब्द थे। फिर क्या था, मेजर विवेक गुप्ता की कमांड में दिगेंद्र कुमार सहित 9 कमांडो टोलोलिंग हिल के पास पहुंच गए। मिशन शुरू करने से ठीक पहले दिगेंद्र कुमार की आर्मी चीफ से बात हुई। उन्होंने एडवांस में ही जीत की बधाई दी और कहा, सुबह तक टोलोलिंग पर तिरंगा फहराओ, फिर वही साथ में नाश्ता करेंगे। अब सामने था रात का अंधेरा और दुश्मन के 11 बंकर। पहला और 11वां बंकर उड़ाने का वादा दिगेंद्र कुमार का था। बाकी सभी ने एक एक बंकर उड़ाने की ठान ली। इधर दिगेंद्र कुमार जैसे ही पहले बंकर के सामने पहुंचे, दुश्मनों की 2 गोलियां दिगेंद्र की छाती में धंस गईं। गन हाथ से छूट गई। अब निहत थे और घायल दिगेंद्र दुश्मनों के बीच थे। लेकिन सैकड़ों गिद्ध मिलकर भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। दिगेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और एक हैंड ग्रेनेड से पहली बंकर उड़ाकर 30 दुश्मनों को मार गिराया। अब अगली बंकरों में दुश्मन सचेत थे, लेकिन देखते ही देखते दुश्मन की 4 बंकरें नेस्तनाबूद हो गईं। पर अब दिगेंद्र के साथ सिर्फ 4 साथी कमांडो ही जीवित थे। घायल दिगेंद्र ने अपने साथियों से कहा, काम हमें आज ही खत्म करना है। सुबह होने से पहले हम यहां तिरंगा लहराने का वादा कर चुके हैं। सभी ने जोर से बजरंग बली का नारा लगाया और 5वीं बंकर पर एक साथ धावा बोल दिया। पाकिस्तानी दुश्मनों को ये 4 लोग 400 के बराबर लग रहे थे। बंकरें उड़ती जा रही थी और दुश्मनों की लाशें गिरती जा रही थी। पर सुबह 4:30 बजे जब दिगेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका आखिरी साथी भी दम तोड़ चुका था। अब खून से लथपथ अकेले दिगेंद्र बचे थे और बची थी वो आखिरी बंकर, जिस बंकर में बैठा पाकिस्तानी मेजर दिगेंद्र को सामने आने के लिए ललकार रहा था। पर प्राण छोड़ने से पहले इस 11वीं बंकर को तो उड़ाना ही था। यही सोचकर दिगेंद्र दुश्मनों से फिर भिड़ गए। वादे के मुताबिक 11वीं बंकर तो उड़ी, लेकिन वो पाकिस्तानी मेजर बच गया और उसकी लाश गिरे बिना तिरंगा लहराना मुमकिन नहीं था। और तभी अचानक उस मेजर ने एक गोली दिगेंद्र के पैर में मार दी। दिगेंद्र गिर गए। वो पाकिस्तानी मेजर उन पर झपटा और इसी झपट में घायल शेर दिगेंद्र कुमार ने उस मेजर की गर्दन उड़ाकर 13 जून की सुबह टोलोलिंग पर तिरंगा लहरा दिया। दिगेंद्र उर्फ कोबरा को 15 अगस्त 1999 को सेना के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।
और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिगेंद्र की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुमने 48 दुश्मन मारे हैं मेरे शेर, तुम कलयुग के भीम हो। मेरे देश के शेरों की बिसात पर दुश्मन रहे अपनी औकात पर। जय हिंद, जय भारत।